ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 29 जनवरी 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं गुणवान आत्मा हूं, मैं महादानी आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 2 दिसंबर 1993 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। तो आज निराकार बेहद के पिता शिव बाबा और बेहद की माता ब्रह्मा बाबा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा कि कौन कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी मतलब ज्ञान का खजाना कभी घटने वाला नहीं, अखुट है, आ रहा है जा रहा है। फिर अटल स्वराज अधिकारी मतलब स्वराज के ऊपर पूरा अटल राज्य है, अखंड है, निर्विघ्न है, कोई विघ्न नहीं है। विघ्न आएगा तो विघ्न विनाशक बनकर के विघ्न पर विजय प्राप्त करेंगे। अखंड योगी है जिसका योग निरंतर परमात्मा के साथ लगा रहे, टूटे नहीं। और अखंड महादानी मतलब हर समय उसके द्वारा दान मिलता रहे आत्माओं को। बाबा ने कहा ऐसी कोटों में कोई में भी कोई आत्मा को बाबा ने देखा। बाबा कहते हैं ज्ञानी योगी महादानी तो सब बने, समय प्रमाण। कोई ज्ञान सुनाता है, कोई योगी बनता है, योग लगाता है, कोई दानी महादानी भी बनता है। लेकिन अखंड कौन कौन बना है? बाबा ने कहा अखंड कौन बन सकता है? जो अखुट, अटल और अखंड है, उसके पास उतना अखुट होना चाहिए ना, जो घटता ना हो, उतना अटल होना चाहिए ना। और वही विजयमाला के मड़के बनते हैं। बाबा ने अटल अखंड भव का वरदान दिया है, सबको दिया है। लेकिन वरदान को अपने जीवन में सदा धारण करने में कोई तो नंबर 1 बनता है, कोई नंबर वार बनता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 बनने की सहज विधि क्या है? अखंड महादानी बनो, मतलब हर समय दान करते रहो। अखंड महादानी का मतलब क्या हुआ? निरंतर सहज सेवाधारी। और निरंतर सहज कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जो जिसके पास अखुट खजाना होगा, दाता का बच्चा है तो सर्व खजानों से संपन्न होगा, वही दे सकता है। और जो संपन्न होगा वही अखंड महादानी होगा। 1 सेकंड भी बाबा कहते दान दिए बगैर नहीं रह सकता है। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, नाम भी है, राजा हरिश्चंद्र का भी नाम है। लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बना है कोई, विनाशी खजाने के दानी बने हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप संगम युग पर क्या होता है? अखुंड और अखंड महादानी बनते हो। खंडित नहीं होता है आपका दान और कभी घुटता नहीं है। तो बाबा ने कहा चेक करना है, खुद की चेकिंग करनी कि हम अखंड महादानी हैं या समय प्रमाणदानी है, वह चांस प्रमाणदानी है। क्या मतलब हुआ? समय प्रमाणदानी, मौका मिला तो दे दिया दान, सेवा का चांस मिला तो दे दिया। समय आ गया तो दे दिया। लेकिन अखंड महादानी का मतलब क्या हुआ? हर समय 1 सेकंड भी दान दिए के बगैर न रहे। तो ऐसे बाबा ने महादानी 3 प्रकार से बच्चे देखे।
कौन से? जो 3 प्रकार से दान करते हैं। मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, मनसा से हर समय शक्तियां निकलती रहे, चारों ओर आत्माओं पर पड़ती रहे। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, मुख खुले तो ज्ञान ही निकले उनके मुख से। और कर्मों द्वारा गुणों का दान होता रहे। बाबा ने कहा इन तीनों प्रकार के दान देने वाले ही सहज महादानी बन सकते, क्योंकि 1 सेकंड भी उनका तो व्यर्थ जाएगा ही नहीं। बाबा ने क्या देखा, मेजोरिटी क्या होता है, हम सब वाणी द्वारा ज्ञान दान करने में परफेक्ट, मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने में यथाशक्ति, सब नहीं करते हैं। और कर्म द्वारा गुणदान बहुत कम करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा दान करने वाले वाणी द्वारा, फिर मनसा द्वारा, और कर्म द्वारा और कम। सबसे ज्यादा हमें ध्यान किस पे देना है? कर्म द्वारा। क्योंकि बाबा कहते चाहे इस समय ज्ञानी आत्माएं हो या अज्ञानी आत्माएं, सबको क्या चाहिए? गुणदान की आवश्यकता है। बाबा ने कहा इसको तीव्र बनाओ। देखो दुनिया में हमारी बात कौन कब सुनेगा? जब हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में वो चीजें आएंगी, नहीं तो किसी को क्यों अच्छा लगेगा? तो बाबा ने कहा अब ये दिव्य गुणों का श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद गुणदान का बांटो सबको। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे एक दूसरे से मिलते हो तो क्या करते हो? स्थूल टोली खिलाते हो, तो गुणों की टोली भी खिलाओ। संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनना, ये प्रत्यक्ष सब में दिखाई दे। चाहे बाबा ने कहा आत्मा ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सबको देना ही है ज्ञान। तो ज्ञानी आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही, लेकिन बाबा ने कहा 2 तरह से दानी बन सकते हो। कौन कैसे? बाबा ने कहा जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस आत्मा को क्या करो? मनसा द्वारा, शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान दो, अर्थात सहयोग दो। और कर्म द्वारा क्या करो? स्वयं अपने जीवन में गुणमूर्त बनो, सैंपल बनो, और औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो, तब कहा जाएगा गुणदान। दान का अर्थ क्या? सहयोग देना होता है, केवल स्थूल दान की बात नहीं है। तो ब्राह्मण आत्माओं को भी क्या करना है? प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना है। दुनिया की आत्माओं को भी दिखाना है, ब्राह्मण आत्माओं को। अगर किसी को हम शिक्षा देना चाहते हैं ना, तो गुणों द्वारा करके दिखाएं, तब वो शिक्षा उसके जीवन में लागू होगी। तब वो सोचेगा कि हाँ इन्होंने धारण किया तो हम भी धारण कर सकते हैं। तब लोगों को लगेगा इन्हों ऐसा बनाने वाला कौन? जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, खुद अपना एग्जाम्पल सेट किया। लक्ष्य प्रमाण लक्षण रख के बनना है देवी देवता, तो दैवी गुण तो धारण करने बनेगा। इसलिए कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। तो हमें ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रख के चलना है। नंबर 1 आत्मा अगर बनना है तो उसकी निशानी क्या होगी? हर श्रेष्ठ कार्ड में वो निमित्त बन करके औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनकर दिखाएगी। दूसरे को देखना नहीं, दूसरा बने तो मैं बनूं, दूसरा करे तो मैं करूं नहीं, पहले करके दिखाएगी। तब तो नंबर 1 आत्मा बनेगी, नहीं तो नंबर 1 हो जाएगी। तो बाबा ने कहा अखंड महादानी अर्थात तीनों दानों में बिजी, मनसा द्वारा शक्तियों का, वाणी द्वारा ज्ञान का, और कर्मों द्वारा गुणों का दान करने में बिजी रहो। फुर्सत नहीं, बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। फुर्सत नहीं मिलती है तो व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने, व्यक्त करने की फुर्सत न रखो। ऐसा अखंड दान जनता रहे तो कहा जाएगा ना ज्ञानवान गुणवान। तो क्या करेंगे? सारा दिन ध्यान रखेंगे कि तीनों दानों में हम कितना बिजी रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का, वाणी द्वारा ज्ञान का,
और कर्मों द्वारा गुणों का। हर सेकंड महादानी, महासहयोगी, स्वयं को निमित्त बन करके नंबर 1 आत्मा बनेंगे। तो ऐसा बनना है हमें। फिर बाबा ने दादी जानकी से मुलाकात किया, जो ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर का चक्कर लगा के आई थी। बाबा ने कहा आप तो कंबाइंड रहती ना, जो विशेष आत्माएं रहती हैं बाबा के साथ कंबाइंड रहती हैं। करण करावनहार बाबा करा रहा है और मैं करणहार किए जा रहा हूं। इसको कंबाइंड कहा जाता है ना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। फिर पर्सनल मुलाकात बाबा ने पार्टियों के साथ किया। पहली पार्टी को कहा परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए क्या करो, दुख की लहर से न्यारे बनो। है दुनिया में दुख, लेकिन बाबा ने हमें तो खुशी का खजाना दिया है। तो बाबा ने कहा चेक करो सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा, खुशी का खजाना। तो कोई भी परिस्थिति तो आती है लेकिन खुशी तो नहीं जाती, वो चेक करना है। दुनिया में दुख धाम है एक तरफ, लेकिन आप तो जाने वाले हो सुख धाम, है ना। तो देखो दुख की लहर तो नहीं आती। बाबा ने कहा गर्मी के मौसम में तो गर्मी होगी ना, सर्दी के मौसम में तो सर्दी होगी। तो दुख के समय चल रहा तो दुख की तो बातें आएंगी, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े वो ध्यान रखना है। जो परमात्मा प्यारे उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास्टर सब शक्तिमान हो ना, तो सबको शक्तियां देते रहो। सदा याद रखो बाबा ने कहा कि हम विघ्न विनाशक आत्मा है। जो प्रैक्टिकल है उसका यादगार प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए। दूसरी पार्टी से बाबा ने कहा अचल स्थिति बनाने के लिए क्या करो, मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल याद रखो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान कौन होगा, जो सर्व खजानों से संपन्न होगा। और संपन्न आत्मा की निशानी क्या होगी, बाबा ने कहा वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। खाली होता है तो आवाज करता है, मटकी देखो भी खाली होती तो आवाज करती। बाबा ने कहा चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। हलचल अगर होती है तो ये समझ लेने का कि हम खाली हैं, सर्व खजाने से संपन्न नहीं है। तो बाबा ने कहा अपना ऑक्यूपेशन याद रखो कि हम कौन हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है, सबको शक्तियां देने वाले आत्माएं हैं, अनेकों को वृत्ति कला में लेके जाने वाले हैं, है ना। कंट्रोलिंग पावर से संपन्न आत्माएं हैं। स्थूल कर्मेंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की अधिकारी आत्माएं हैं। ये हमें चेक करते रहना है। फिर बाबा ने वरदान दिया सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को भरने वाले विघ्न जीत भव। बाबा ने कहा अपनी संपूर्ण स्टेज को भरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ दो और सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। बाबा ने कहा जो ये कवच नहीं पहनते, कौन सा सहन शक्ति का, वो नाजुक बन जाते हैं। फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब इस उतरने चढ़ने की बाबा ने कहा सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। तो सहन शक्ति का कवच पहन कर रखना है। स्लोगन है याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा महादानी आत्मा हूं। संकल्पों द्वारा शक्तियों का दान करने वाली, वाणी द्वारा ज्ञान का दान करने वाली और कर्मों द्वारा गुणों का दान करने वाली महादानी अचल अटोल अखंड आत्मा हूं। सहन शक्ति का कवच पहनकर संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने वाली माया जीत विघ्न जीत आत्मा हूं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न बन अनेक आत्माओं को शक्तियां प्रदान करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।